गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th और 12 के बच्चों का अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि क्लास वाइज मैं 9 से 12 तक के बच्चों के लिए चैप्टर वाइज जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अभी एग्ज़ाम को देखते हुए हमें लगा कि क्लास 10th और 12 के बच्चों को एग्ज़ाम पर्पज़ से भी हमको कुछ मटेरियल अवेलेबल करा देना चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले क्लास 10th के लिए, जिसमें 10+2 यानी 12 या 40 मार्क्स के बोर्ड पेपर में आने वाले हैं क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, इसलिए मैं सोचा कि पहले इनको ट्रिग्नोमेट्री से कुछ बता दूं ताकि एग्ज़ाम में इनके लिए कुछ फ़ायदा हो सके। इसमें सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री बता दूं ताकि ज़्यादा नंबर्स आएंगे, आपको इसका बेनिफिट मिल सके। वैसे चैप्टर वाइज मैं बाद में वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यह ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, इसकी समरी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वैसे आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे अपने अपने स्कूल में। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो पढ़ना है वो ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट हमको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और एक पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और रेशियो अलग अलग 2 पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री के ही। तो इसमें सबसे पहले रेशियो समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि यह जो भी ट्रिग्नोमेट्री हमको पढ़ना है एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, इसका नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब जिसमें ट्रायंगल में 3 एंगल का मेजरमेंट का स्टडी किया जाए। तो ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, स्केलन हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। बट जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हमको बस राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सपोज करिए कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी पे राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। इसकी पहचान क्या होगी, बच्चे परेशान नहीं होंगे जिनको डाउट होगा। जहाँ पे 2 लाइन आपको लगे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बी सी पे ए बी है या ए बी पे बी सी है। परपेंडिकुलर तो ये भी हो गया ना, बी सी पे भी है। तो ये कहना नहीं हम इधर से देख रहे हैं ए बी पर बी सी, तो परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए बी पे बी सी है, बी सी पे ए बी परपेंडिकुलर। ध्यान रखना है यदि आप इस एंगल सी के लिए पढ़ रहे हैं या एंगल ए के लिए पढ़ेंगे, 90 डिग्री की ठीक जो अपोजिट साइड होगा उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। बाकी ये BC हो गया। तो आप यदि इस एंगल के लिए पढ़ रहे हैं यानी हाइपोटेनस के साथ जो साइड इंक्लूड है वो साइड हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस के साथ जो साइड इंक्लूड है इसके बीच में जो एंगल बना है इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा। यदि आप जब ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, तो ये क्या बच गया, एक साइड बचा जिसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस को लिख दिया शॉर्ट में H, बेस को लिख दिया B और परपेंडिकुलर को लिख दिया P। ध्यान रखिएगा, एंगल C के लिए यदि आप एंगल A के लिए पढ़ रहे हैं तो E की ठीक जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये जो बच गया वो बेस हो जाएगा।
यानी हाइपोटेनस के साथ जो साइड है इसके बीच का जो एंगल है, हाइपोटेनस और ये साइड के इंक्लूडेड जो एंगल होगा इसके लिए पढ़ते हैं तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा। यानी एंगल ए और सी के लिए परपेंडिकुलर और बेस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस हमेशा रहेगा, वो फिक्स्ड है, वो नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। पाइथागोरस का थ्योरम आपको पता होना चाहिए। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो में तीनों साइड होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। तो ये फार्मूला है जिससे आपको तीनों साइड पता हो जाएगा। कोई भी दो साइड दिया रहेगा, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सपोज करिए कि एक ट्रायंगल हम यहाँ पे बना दिए और यहाँ पर लिख दिया पी क्यू आर, और यहाँ पे लिख दिया कि आर क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है 4 सेंटीमीटर है। तो आप सबसे पहले आर पी फाइंड आउट करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेनस हो गया, आर पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू गिवन है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 दिस इक्वल टू 25। सो आर पी इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि तीनों साइड आपको पता हो गया। इसी में सपोज करिए हाइपोटेनस ही गिवन रहता, बेस रहता, तो ये निकाल लेते, मतलब इस फार्मूला में रख के आप हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों के तीनों साइड आपको फाइंड आउट कर लेना है, पता होना चाहिए चाहे जैसे हो। कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 एंड 25 5। क्या कोई प्रॉब्लम है? तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। थोड़ा सा देखिए ये मिस्टेक हुआ है, आर पी है, आर आर लिख गया, और ये आपका पी क्यू स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर है, सॉरी भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये आपका निकल गया आर पी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे तीनों साइड आपको पता हो गया। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पॉइंट क्या दिमाग में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या आपका क्लियर होना चाहिए कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीनों साइड पता होना चाहिए। यदि दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। ए बी सी लिख दिया, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर हो गया है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया है, और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/कोसेक थीटा। फिर कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा होगा। कॉस थीटा का 1/सेक थीटा, फिर सेक थीटा का हो जाएगा 1/कॉस थीटा। टेन थीटा का 1/कॉट थीटा,
फिर कॉट थीटा का 1/tan थीटा, ये आप लोग पढ़े होंगे, रेसिप्रोकल फार्मूला है। बेस के इस पे साइड के बेस पे आप लोग पढ़े थे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस थीटा का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक थीटा का होगा हाइपोटेनस बाई बेस। tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cot थीटा का होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इतना फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से इस एग्जाम्पल में कह दिया जाए कि आप साइन सी और साइन ए फाइंड करिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम यदि साइन सी निकाल रहे हैं इस ट्रायंगल में जिसमें तीनों साइड आपको पता है, यदि पता नहीं है तो दो साइड तो गिवन रहेगा, तो थर्ड निकाल लेंगे पाइथागोरस से। इस एंगल के लिए आप देखेंगे सी के लिए इसका जो अपोजिट साइड ए बी है वो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री बी पे बनना, इसका अपोजिट हाइपोटेनस, ये तो फिक्स्ड हो गया कि ये हाइपोटेनस है। बट एंगल सी के लिए यह ए बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला क्या पढ़े अभी आप, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर सी के लिए कौन सा साइड बन गया, ए बी, और बाई हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ए बी के जगह पे क्या लिखिएगा 4 सेंटीमीटर, और ए सी के जगह पे क्या लिखिएगा 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर बैलेंस हो गया 4/5, यानी रेशियो क्या मिल गया आपका 4:5, इसीलिए इसको रेशियो बोला गया है, ठीक है। ऐसे ही आपको साइन ए फाइंड करने हैं, तो साइन ए इस एंगल के लिए, अब ये परपेंडिकुलर होगा ना, जो एंगल लेंगे उसके ठीक अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, ए के अपोजिट, ये बी सी परपेंडिकुलर हो गया, और 90 के अपोजिट हाइपोटेनस है, साइन का फार्मूला ही हाइपोटेनस का है भाई ए सी। तो बी सी कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, और ए सी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बैलेंस, so दिस इक्वल टू 3/5। अब देखिए यह साइन का ही वैल्यू है, ये भी साइन का वैल्यू है, लेकिन यदि एंगल आपने चेंज कर दिया सी और ए तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको क्लियर क्या रखना है कि ये साइन थीटा जो होता है 1/कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक 1/साइन होगा, कॉस का सेक रेसिप्रोकल, सेक का 1/कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन। साइन का ये होता है। एक छोटा सा फार्मूला और है इसको लर्न करने का, वैसे मैं बता दूं, इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, एक छोटा सा फार्मूला है, देखिए पहले साइन है, फिर कॉस है, और फिर टैन है। इनके तीनों के जो नुमरेटर में लेटर लिखे हुए हैं ना, इसको एक जगह लिख लीजिए, पी बी पी, फिर डिवाइड में इसके ये डिनोमिनेटर में जो लेटर लिखे हुए हैं उसको एक जगह लिख लीजिए, एच एच बी, ठीक है। और ये आपका फार्मूला बन गया साइन कॉस टैन, ये साइन हुआ, ये कॉस हुआ, ये टैन हो गया, यानी एस सी टी साइन कॉस टैन का फार्मूला हो गया पी बी पी बाई एच एच बी। याद कैसे रखना है आपको, पंडित जी हैं पंडित जी हैं तो पंडिते को बता देते हैं, पंडित
बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हर बोल, याद कर लीजिए। P/H साइन रेसिप्रोकल, इस साइन का P/H बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक, तो कोसेक का क्या होगा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कास का हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक का क्या होगा? हाइपोटेनस बाई बेस। पर tan का क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस का क्या होगा? सॉरी, कॉट का क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट को दिमाग में बैठा रखिए, ये समरी है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। अब रेशियो के बेस पे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा। कोई डाउट होगा तो फिर कमेंट में लिखिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। हम इस बेस पे आप लोग एक क्वेश्चन बनाइएगा अपने से, यदि सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है कि इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सी। इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, और जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बनाइएगा। कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में कुछ बता दूंगा, और फिर कुछ एग्जाम पर्पस से क्वेश्चन बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।